हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। समय का मूल्य समय का सदुपयोग करने पर पता चलता है। The value of time is realized by utilizing time। इसका मतलब है कि जो समय को यूज करता है, समय का सदुपयोग कर उसी को पता चलता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, जो आने वाली कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसे 3 साल की अवधि के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वो among the following has been elected as the president of Jammu and Kashmir Bank for a period of 3 years। ऑप्शन है आर के चिब्बर, पद्माजा चुंद्रू, टी एन मनोहर, लिंगम वेंकट प्रभाग। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आर के चिब्बर। आर के चिब्बर 3 साल की अवधि के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम एम्फान रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नेम्ड द साइक्लोन एम्फान विच हीट उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल? ऑप्शन है भारत, इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है थाईलैंड। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा है। इस चक्रवात का नाम एम्फान थाईलैंड ने 16 साल पहले रखा था। यह चक्रवात 1999 के उड़ीसा के चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वो among the following has been elected as the chairman of executive board of the वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल, डॉक्टर बलराम भार्गव, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन वुमेन मिनिस्ट्री टू बिल्ड द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर इन उत्तर प्रदेश? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? Which country has contributed financial assistance of Palestinian refugees recently? ऑप्शन है नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भारत। फल फलस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को यह योगदान भारत सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? On which of the following date is National Anti-Terrorism Day celebrated? ऑप्शन है 15 जनवरी, 15 जनवरी, 10 मार्च, 10 मार्च, 21 मई, 21 मई, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 21 मई, 21 मई। आतंकवाद विरोधी हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने और इस दिन भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी की याद में प्रतिवर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? चरण पादुका चैंपियन has been launched for migrant workers passing through which state? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, कर्नाटका। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? Which of the following bank has recently become the first bank in the country to accept KYC through video? ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा ग्राहकों के केवाईसी के लिए अपनी तरह का एक नया प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों को 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है?
The Zoological Survey of India listed 20 species of amphibians as critically endangered and how many as endangered? ऑप्शन है 50, 35, 40, 45। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 35। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the managing director of Jammu and Kashmir Bank of the Government of Jammu and Kashmir? ऑप्शन है जुबेर इकबाल, पद्माजा चुंदरू, मृत्युंजय महापात्रा, एस मल्लिकार्जुन राव। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है जुबेर इकबाल। जुबेर इकबाल को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में निजी क्षेत्र की रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को सस्ती सुविधाओं की पेशकश करने के लिए साथ साथ परीक्षण करने के लिए हथियार के सत्यापन के लिए मंजूरी दी गई है? Which of the following has recently been approved to offer affordable facility to private sector defense and aerospace company as well as verification of weapons to be tested? ऑप्शन है रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, रक्षा परीक्षण निजीकरण योजना डिफेंस टेस्टिंग प्राइवेटाइजेशन स्कीम, रक्षा परीक्षण हथियार योजना डिफेंस टेस्टिंग विपणरी स्कीम, रक्षा परीक्षण निगम योजना डिफेंस टेस्टिंग कॉर्पोरेटाइजेशन स्कीम। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को निजी क्षेत्र की रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को सस्ती सुविधाओं की पेशकश करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियार को मान्य करने के लिए मंजूरी दी गई है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।